दोस्तों, वेक्टर कैलकुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ्स का एकदम बेसिक्स में हमारा जरूरत लगेगा ये वेक्टर का कैलकुलेशंस। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर एक डिपार्टमेंट में आपको जरूरत लगेगा वेक्टर कैलकुलेशंस। कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी एनालाइजिंग करने का जो पावर हम लोगों को मिलता है वो मिलता है वेक्टर कैलकुलेशन से ही। लेकिन ये हमारे ज्यादातर लोगों के दिमाग में परेशानी ही डालता है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हम इस वेक्टर के कैलकुलेशंस को कैसे आसानी से कर पाएंगे उसका तरीका आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज वेक्टर के जर्नी को ही हम लोग आगे लेके जाएंगे। क्या नए सवालात यहाँ पे हम लोग का आएगा उसके ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ सवाल हम लोगों ने देखे हैं, कैसे उसका सोल्यूशन होता है वो देखे हैं। आज और कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे और भी डिटेलिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला सवाल आज के लिए है, find the resultant of two vectors as shown in the figure। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये है हमारा, यहाँ पे नहीं यहाँ पे दिखाते हैं, ये है हमारा बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टरों को हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग एक गलती कर बैठते हैं। बोले क्या गलती कर बैठते हैं? हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा पहले क्या गलती होता है, मिस्टेक क्या करते हैं वो दिखा देते हैं। देखो, मान लेते हैं ए वेक्टर का वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं 6 न्यूटन, दो फोर्स है, और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं 8 न्यूटन, दो पकड़ लिए। तो ए का वैल्यू हो गया 6 न्यूटन, बी वेक्टर का वैल्यू हो गया 8 न्यूटन और थीटा का वैल्यू हो गया 120 डिग्री। तो हमारा गिवन रिजल्ट है। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले को बिठा देते हैं। क्या आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से हम लोग वैल्यू को बिठा लेते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 और यहाँ पे cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है माइनस हाफ। तो 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू माइनस 1/2, 2 कट गया, ये 100, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, 6 8 जा 48, तो √52 हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये पूरा गलत है। ये फॉर्मूला पूरा ही हम लोग जो किए हैं कैलकुलेशन, ये पूरा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? आप बोलेंगे ये एंगल नहीं था और ये एक्चुअली कंडीशन हमारा था हेड टेल वाला। लेकिन हम लोग को हमेशा फॉलो करना है टेल टेल रूल्स को। तो क्या करना था, इसको शिफ्ट करना था, वेक्टर को क्या करना था, शिफ्ट करना था। मतलब अगर ये हमारा ए वेक्टर था तो बी वेक्टर को स्प्लिट से यहाँ पे शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तब जाके हमारा ये पैरेललोग्राम बनता और ये हमारा पैरेललोग्राम के रूल्स के अनुसार तब बैठता। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बनाते हैं, ये हमारा 120 डिग्री था, तो ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री आता, तो यहाँ पे हमारा एंगल 60 डिग्री आता। मतलब दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हमारा क्या होता, 60 डिग्री। हमेशा टेल टेल थ्योरी को अगर ना फॉलो करेंगे
तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, गलत ही होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, डेटा मिला यहाँ आपके कैलकुलेशन में बिठा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये समझना है कि कौन से जगह पे है, तो रूल्स क्या लगाना है, बिठाओ इसको, यहाँ पे शिफ्ट करके लेके आओ, कहाँ पे, टेल के पोजीशन में। आइदर बी को शिफ्ट करो, नहीं तो ए को शिफ्ट करो। अगर बी ऐसा ही रख दिए तो ए को आगे लेके जाओ यहाँ से, फिर यहाँ बिठा लो, तब जाके आपको दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री फाइंड आउट होगा। ऐसे करके अगर करेंगे तब हम लोगों को सही रिजल्ट मिल पाएगा। तो यही कैलकुलेशंस का रिजल्ट तो फिर क्या आएगा दोस्तों, आप लोगों को ये जेई लेवल में भी सवाल ऐसे आ सकते हैं, वहां पे आप लोगों को जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, आपको कैलकुलेशन भी मिल जाएगा, आप झट से मार्क करके चले आओगे, लेकिन आपका मार्क्स पूरा डिडक्शन हो जाएगा। एमसीक्यू में ऐसे गलतियां होते रहते हैं, जो गलत वाला है लेकिन आसानी से आता है वो आंसर में भी दिया रहता है, ऑप्शन में दिया रहता है, और हम लोग वहीं पे गलती कर बैठते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो इसको फॉलो मत कीजिए, उसको शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करने के बाद उसका एंगल निकालिए, तब जाके आप लोगों को सही प्रोसेसिंग, सही आंसर मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा का वैल्यू अब हमारा क्या हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग आगे लेके चलते हैं, क्या आता है देख लेते हैं रिजल्ट में। यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा 148, रूट 148 न्यूटन हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। तो ऐसे करके ही सॉल्व करना होगा, ये सही आंसर है। तो पहले दोस्तों हम बता चुके हैं कि गलती को ढूंढ लीजिए, अगर आपको पता रहे कि कौन से जगह से आपका गलती हो सकता है और उसको मत रिपीट कीजिए, तो आपका सही आंसर बन जाएगा। ये होता है सही कैलकुलेशंस। चलिए दोस्तों, हमारे वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को लेके। आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स। बोल रहे क्या, आकार ट्रेवल्स at 10 meter per second towards east and then moves towards north at the same speed. Find the resultant velocity of the car. तो सवाल क्या था, एक कार है जो ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में, फिर उसने टर्न किया नॉर्थ की ओर, उसका स्पीड अभी भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो उसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। देखिए स्पीड सेम है, 10 मीटर पर सेकंड पहले भी था, अब भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। डायरेक्शन क्या गया था, पहला गया था हमारा ईस्ट, अभी कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है कार ना, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इसका रिजल्टेंट कहां होगा, वेलोसिटी, क्योंकि चेंज हो रहा है डायरेक्शन, मतलब उसका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता तो स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड होता है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो हम लोग को निकालना है कि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। अगर हम डायग्रामेटिकली सोचेंगे तो ये हमारा पहला डायरेक्शन था v1,
हमारा गाड़ी इधर जा रहा था ईस्ट के डायरेक्शन में, फिर गाड़ी टर्न किया कौन से साइड में, इधर में V2 आ गया, ये चला गया नॉर्थ के डायरेक्शन में। हम अगर इसको स्प्लिट कर लेंगे तो हमारा फिगर क्या बन जाएगा ना, V1 इधर में और ये हो जाएगा V2। अब हम लोग को क्या निकालना है ना, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V वेक्टर का फॉर्मूला होता है V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ये होता है हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूले में V2 तो पॉजिटिव है लेकिन V1 क्या है, नेगेटिव, मतलब मेरे को इस साइड में पकड़ना है माइनस V1, ये एंगल होगा थीटा। तो ईस्ट और नॉर्थ है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल क्या होता है ना, 90 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे तो पैरेललोग्राम के रूल्स के अनुसार ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो ऐसे करके हम लोग को सोचना होगा कि वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कौन सा डायरेक्शन, देखो माइनस V1, तो V1 का अगर ईस्ट पॉजिटिव था तो माइनस V1 क्या होगा, वेस्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को माइनस V1 यहां से पैरेललोग्राम ड्रॉ करके नहीं कर सकते, करने से ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लस V1 है और हम लोग को चाहिए क्या, माइनस V1। ये लॉजिक समझना है, यही इंपॉर्टेंट जगह है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गया, तो ये बनाना एकदम आसान सा चीज है। अब हम लोग अपने फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो V1 और V2 का दोनों का वैल्यू ही हमारा क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड था। अब हम लोग रिजल्टेंट को निकालते हैं। हम लोग को रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, R वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए वेक्टर मतलब क्या था हमारा, V2 था, तो V2 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये 2V2 माइनस V1 और cos 90 डिग्री, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर का बात हो रहा था, हम लोग एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको ही हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं ऐसा करके। तो हम इसलिए हम लोगों ने एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दिया है। सिर्फ चेंजेस क्या होगा, ये जो 2ab cos थीटा होता है ये माइनस b के वजह से माइनस हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लास्ट वाले वीडियो, उससे आगे वाले वीडियो में हम लोगों ने ये चीज आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि कब प्लस होता है और कब माइनस होता है। तो उस चीज को एक बार थोड़ा फॉलो अप कर लीजिए, जगह आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये भी आ जाएगा माइनस 10 का स्क्वायर, ये 2 10 माइनस 10 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये वाला हिस्सा हमारा हट जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 मतलब √200 और √200 का मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो m⁻⁻1 ऐसे करके भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, मीटर पर सेकेंड्स को हम लोग ऐसे भी मेंशन करते हैं। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये गया हमारा मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा। अभी क्या निकालना बाकी है, अभी निकालना बाकी है हमारा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए इतना परेशान होने का कोई बात नहीं, tan अल्फा वगैरह का जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों, बोले अगर V1 और V2 मतलब हमारे दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन लिख दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है तो ये हमेशा बाइसेक्ट होते हैं एंगल को, ये 45 डिग्री और ये भी आएगा 45 डिग्री, एकदम बीच से जाएगा जो डायगोनल होता है। तो ये याद में रख दीजिएगा, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं तो
रिजल्टेंट के साथ वेक्टर का एंगल हमेशा क्या होगा 45 डिग्री। जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट किया जाता है। यहाँ पे 90 था इसलिए 45 डिग्री आया। अगर 120 डिग्री होता तो 60-60 बनाते, अगर 30 डिग्री होता तो 15-15 बोल देते थे, ऐसे करके होता है। तो ये 45 डिग्री में हमारा रिजल्टेंट जाएगा। तो रिजल्टेंट कौन सी ओर जा रहा है ना, ये डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो डेल्टा वी वेक्टर का रिजल्ट आया 10√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। ये होगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। आप लोग को ऑप्शन में 10√2 नॉर्थ ईस्ट, 10√2 साउथ ईस्ट, 10√2 नॉर्थ वेस्ट, 10√2 साउथ वेस्ट, ऐसे बोल के सारे के सारे 10√2 दिए रहेंगे, लेकिन चेंजेस रहेगा एंगल का पोजीशन जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वहां पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे करके दिया रहेगा। आपको वहां पे ध्यान बिठाना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अगर दूसरी ओर से भी करेंगे सेम आएगा। यहाँ पे गलती कहाँ हो सकता है बोला, हम लोग V2 और V1 देख चुके हैं, इधर में डायगोनल बना देंगे तो 10√2 तो इधर में भी कैलकुलेशन में आएगा, डायरेक्शन बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये गलत होने का जगह है, यहाँ पकड़ना नहीं है, यहाँ पे ध्यान बिठाना था। -V1 वेक्टर, ये जगह आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना होगा सवाल में कि वो कौन सा चीज आपसे डिमांड कर रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट, वो क्लैरिटी आप लोगों में आ गया तो ये करना एकदम आप लोगों के लिए आसान रहेगा। दोस्तों चलते हैं और एक सवाल के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके। जैसे एक सवाल अभी हम लोगों ने देखा वेक्टर का, वैसे ही ज्यादातर केस में फोर्स या कार का ही ऐसे एग्जांपल्स हम लोगों के पास अवेलेबल आते हैं जो हम लोगों को वेक्टर समझने में आसानी करता है। तो और एक तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्या है, ट्रक moves towards west at a speed of 20 meter per second, turns towards north at the same speed in 2 seconds. Find the acceleration of the truck. तो एक ट्रक है जो वेस्ट साइड में जा रहा है, उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव किया 2 सेकेंड्स में। अब उसका एक्सेलरेशन कितना है ये हम लोग को पता करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 - v1 बाय t। पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज होता है इसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। इसका फिगर कैसा था ना, फिगर था ऐसा, वेस्ट इसमें जा रहा था v1, फिर ये नॉर्थ के डायरेक्शन में गया v2, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं, ये हमारा v2 हो गया। और इसको अगर हम लोग सोचेंगे तो फॉर्मूला क्या था, v2 - v1। तो अगर ये v1 है तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा -v1। तो यहाँ से हम लोग को उसका रिजल्टेंट मिलने वाला है, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऐसे करके हम लोग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे जब भी जरूरत हो। तो कैसे अभी निकालेंगे, v2 - v1 निकाल लेते हैं। v2 - v1 कैसे निकालेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा ना, फॉर्मूला है हमारा r वेक्टर इक्वल्स टू रूट अंडर v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। लेकिन हाँ, इसको हम लोग माइनस पे लेके, क्योंकि इसको फॉर्मेट को हम लोग प्लस में ही लेके आएंगे। हमेशा ही इस ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, फॉर्मूला आपका
बन जाएगा उस हिसाब से ही। इसको हम लोग दोनों एक साथ लगा दिए हैं, कॉस थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा क्या ना, V1 का वैल्यू हमारा क्या था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं V1 V2 दोनों का ही वैल्यू था 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 20 स्क्वायर, इसको अगर -20 का स्क्वायर बोलेंगे, यहाँ पे 2 20 20 और 0 cos 90 0, तो ये हिस्सा रहेगा नहीं, ये बन जाएगा 400 प्लस 400, तो √800, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो 20√2 मीटर पर सेकेंड, 20√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कौन सा होगा ना, ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा नॉर्थ था, और हम बता चुके हैं कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो डायरेक्शन वो एंगल क्या बनेगा उनके बीच का, 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे करके हम लोग वेक्टर के इस्तेमाल करके एक्सीलरेशन हमारा, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन नहीं निकला, ये तो वेलोसिटी निकला, डेल्टा v का निकला है, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ना, डेल्टा v वेक्टर बाई t, तो ये था 20√2 बाई 2, क्योंकि हमारा 2 सेकेंड टाइम था, तो यहां से आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे करके हम लोग जैसे वेलोसिटी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे हम लोग एक्सेलरेशन का भी वैल्यू वेक्टर के कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाला चीज हमेशा रखिएगा, ये माइनस का स्टोरी आप लोगों को समझना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो ये बनाना आप लोगों के लिए आसान होगा। ये 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एकदम परफेक्ट एंगल्स में रखे हुए हैं, अगर दूसरा एंगल भी रहा कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू होगा कैलकुलेशंस में, वो इंक्लूजन में आ जाएगा। करने का यही एकदम सिंपल तरीका है, चीजों को बार बार दोहराइए, प्रैक्टिस जितना करेंगे वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये सारे सवालात आप लोग देखिए, खुद से कीजिए, बार बार कॉन्सेप्ट को रिकैप कीजिए, तो देखिए ये एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप लोगों को कभी भी ये सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं आएगा। और कुछ भी दिक्कत है, कहीं भी जगह आप लोगों को समझने में परेशानी हो, कुछ सवाल लेके आप लोगों को कोई क्वेरीज रहा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उस चीज को भी आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल को लेके। ये सवाल जेईई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, जेईई नीट में ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के रहते हैं, तो वेक्टर के रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं वो एक तो व्यू हम लोग देख लेते हैं। क्या सवाल है, अ प्लेन travels at a speed v, turns at an angle theta and then travels in the same speed. Find the change in velocity of the plane. क्या है सवाल ना, एक प्लेन उड़ रहा है, v उसका वेलोसिटी है, v स्पीड में वो आगे जा रहा है, अभी थीटा एंगल में उसने टर्न किया, फिर भी उसका वेलोसिटी क्या पकड़ के रखा है, v पकड़ के रखा हुआ है, तो उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये एक जेई लेवल का सवाल है, ऐसे कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, हमारा कोई डेटा नहीं है, वैल्यू नहीं है, सिर्फ एल्जेब्रिक्स
आपके पास अवेलेबल है, v है, थीटा है, तो उसको देख के आप रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख पाओगे। तो इसका फॉर्मुलेशंस क्या हो सकता है, तो हम ऑप्शंस भी दे देते हैं। इसका ऑप्शन है 2v cos थीटा, 2v cos थीटा बाई 2, 2v sin थीटा, 2v sin थीटा बाई 2। ये है हमारा सवाल, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग को इस्तेमाल में लगेगा। जो लोग ट्रिगोनोमेट्री का चीज को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस साइन 2 थीटा वाला कुछ फॉर्मूलेज हैं जो यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल में लगने वाले हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को अगर 2 थीटा के जगह पे अगर थीटा आए तो हम लोग कह देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा अगर रहे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे करके अगर 2 थीटा रहा तो थीटा होता है, अगर थीटा रहा तो थीटा बाई 2 होता है। इसलिए ऐसे ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे हम लोगों का पोजीशन आएगा, तो क्या आ रहा है कैसे आ रहा है उसको पहले देख लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि v1 कितना है, हमारा v है, v2 भी हमारा v है, और थीटा हमारा थीटा दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट को निकाल लेते हैं, r इक्वल्स टू रूट अंडर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए बी ना करके इसको हम लोग v और v पकड़ लेते हैं। अब आप बोलोगे ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आंसर है हमारा माइनस होगा, क्योंकि लास्ट दो सवाल में हम लोगों ने आपको समझाया है कि डेल्टा v वेक्टर का फॉर्मूला होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये v1 हमेशा हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोगों का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। उस पैटर्न में इसको हम लोगों ने अरेंज किया है। तो दोस्तों हमेशा ये चीज ध्यान में ही रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी में कभी ये जगह प्लस होगा ही नहीं, ये हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला v2 माइनस v1 का होता है, तो ये माइनस रहेगा ही। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अगर प्लस वाला लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत आएगा, आपको दिक्कत आने वाले हैं। तो ये चीज आप लोग दिमाग में सही करके बिठा लीजिए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है न, रूट अंडर ये v स्क्वायर और v स्क्वायर मिला के 2v स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसको अगर पकड़ेंगे तो 2v स्क्वायर हमारा कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों ये जगह आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा वाला। तो बताए थे कि ये फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल में रखना है, तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान में भी बिठाना है। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 2v स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 मिला के 2 आ जाएगा, v स्क्वायर से v आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टारगेट सॉल्यूशन 2v साइन थीटा बाई 2, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प और हमारा जो बेसिक फिजिक्स का फॉर्मूला है एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्ट निकालने का, उसका इस्तेमाल करके हम लोग आराम से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देखिए जेई लेवल है, नीट लेवल है, मतलब ये मत सोच लीजिएगा बहुत हाई डिफिकल्टी वाला कुछ चीज है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारे सवाल आप लोगों के लिए एकदम आसान बनेंगे। तो थोड़ा बहुत चीजों को प्रैक्टिस में डालिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सवाल को नहीं। सवाल के अंदर में जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, कैसे सोचना है, उस तरीके को फॉलो कीजिए। अगर वो आपके ग्रिप में आ जाएगा तो देखिए चीजें आपके लिए एकदम आसान बन जाएंगी। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत ही
शुभकामनाएं आप लोगों को, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और भी वीडियोस ऐसे हम लोग लाते रहेंगे जेईई नीट के ऊपर भी, और 10th 12th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आप लोग के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा रहे, आप लोगों को एग्जाम में और भी बढ़िया स्कोर मिलते रहे।